गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। चलो आज कुछ थोड़ा देखते हैं क्या होता है ना। क्लास में कंटिन्यू रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है ना। चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान और उसकी उपलब्धियां के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण संस्थान, कुछ वैज्ञानिक महत्वपूर्ण संस्थान और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे। वैज्ञानिक उपलब्धियां और जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले तो किस चीज की बात करते हैं, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। ठीक है, पहला बात करते हैं प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। उनकी उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर इसरो। ठीक है, इसरो सबसे पहले क्या आ जाएगा। इसरो नाम तो सुना होगा है ना। इसरो का नाम नहीं सुना तो क्या इसका नाम सुनेगा। ठीक है, इसरो। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इसरो के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन, आई का इंडियन, स्पेस, आर का रिसर्च है ना, ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, कई बार ये इनका जो है फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछा गया है 19-20 के एग्जाम में समथिंग पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो बात करेंगे 1969 में। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई। इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई। कौन है, विक्रम साराभाई। इसके फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसरो के बारे में सबसे पहले क्या देखा, उनकी स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, इसरो की बात करें, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, जल्दी बताओ। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसरो लिखा। इसरो का फुल फॉर्म पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी स्थापना। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है वो कौन है, विक्रम साराभाई। फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई। संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई है। इसका फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है।
ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, अभी नए बने जो है वो चेयरमैन कौन है, वी नारायण। चेयरमैन कौन है, वी नारायण, वी नारायण। ठीक है। इससे पहले कौन था, कौन थे उसके पहले, शिवन ऐसा कुछ था, है ना, कौन था, शिवन ऐसा कुछ था। ठीक है। तो अभी जो नए बने वो नारायण बने हैं ना, नारायण साहब बने हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसरो के बारे में। अब जो है इनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या अचीवमेंट किया, उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। उपलब्धियां, उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे, क्या बात करेंगे उपलब्धियों के बारे में, इसेंट सिस्टम। ठीक है। इनसेट, देखो इनसेट भी इन्होंने बनाया था, इनसेट भी इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। इनसेट सिस्टम 1983, सिस्टम क्या है, 1983 में लॉन्च किया था इनसेट सिस्टम। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है। ये लॉन्च किया था, कब किया था, 1983 में, 1983 में लॉन्च किया था। ठीक है। 1980 इसमें लॉन्च किया था। ठीक है। इसके बाद जी सेट भी लॉन्च किया था, है ना, जी सेट 31, जी सेट 31, जी सेट 70 एक्सेट्रा, जी सेट 71 एक्सेट्रा इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। इसके बाद गगन, है ना, गगन, RIS और जो है इस प्रकार से अनेक चीजें। अब खास सबसे बड़ी बात करेंगे, इनसेट हो गया, सिस्टम इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GST, ये ठीक है। ठीक है। अब बड़ी से उपलब्धि बड़ी उपलब्धि जो इसको जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और 3, ये भी किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ना कि DRDO के द्वारा। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ना कि DRO। कंफ्यूज नहीं होना है ना, DRO के द्वारा नहीं, इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रयान इसरो के द्वारा, चंद्रयान इसरो के द्वारा, चंद्रयान इसरो, एस इसको पकड़ लेना है ना, अदरवाइज DRDO तो कंफ्यूज हो जाओगे। DRDO लॉन्च किया था या इसरो ने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। यस, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो एस से इसरो पकड़ लेना और साथ साथ चंद्रयान। तो चंद्रयान को किसने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था। किसने किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है। और बात करें मंगलयान की, मंगलयान किसने भेजा था, ये भी इसरो ने, मंगलयान को भी किसने भेजा था, तो इसरो ने ही भेजा था, इसरो ने ही भेजा था। ठीक है। और गगनयान ये भी इसरो ने भेजा था, गगनयान भी इसरो ने भेजा था, गगनयान भी इसरो ने भेजा था। ठीक है। गगनयान भी इसरो ने भेजा था। तो मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान सब भी है, यान जहां पर लगा हुआ है, किसने भेजा था, अपना इसरो ने। किसने, इसरो ने। तो इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन किसके बारे में। चलो सबसे पहले इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, अभी जो नए बने वो वी नारायण है ना, वी नारायण नए संस्थापक बने हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, तो इनसेट बनाया है ना, इनसेट के बाद चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, ये सारी चीजें इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। तो ये इसरो के बारे में, किसके बारे में, इसरो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहां पर
राजा रमन सेंटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। राजा रमन सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी, 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 ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो फाउंडेशन कब स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की बात करें तो ये 19 फरवरी 1984 को, 19 फेब 1984 को हुई थी। किसकी, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी 19 फरवरी 1984 को, 19 फरवरी 1984 को इसकी क्या हुई थी, यहाँ पर स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदौर में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदौर में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। फाउंडर एटॉम एनर्जी कमीशन, फाउंडर कौन है इसका, एटॉम एनर्जी, ठीक है, कमीशन ने इसकी जो है स्थापना करी थी। परमाणु ऊर्जा आयोग ने, परमाणु ऊर्जा आयोग ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो किसके लिए, मोटो, उसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है इसका उद्देश्य, उद्देश्य की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी और जो लेजर लाइट होती है उसके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी एंड जो नैनो टेक्नोलॉजी, मोटो नैनो टेक्नोलॉजी और लेजर लाइट की बात करते हैं। लेजर लाइट जो कि हॉस्पिटल में आदि में प्रयोग लाई जाती है, ठीक है ना। इसके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कौन है, चलो, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापना कब हुई थी, 19 फरवरी 1984, 19 फरवरी 1984, ठीक है, 19 फरवरी 1984। और इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 की, 69, है ना, ठीक है। इंदौर हेडक्वार्टर इंदौर है, उसका बेंगलोर, इसका इंदौर, उसका बेंगलोर। फाउंडर कौन है, एटॉम एनर्जी कमीशन, इसका फाउंडर है। मोटो नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, और लेजर लाइट की बात उद्देश्य है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। फाउंडर हो गया एटॉम एनर्जी, और बात करते हैं हेडक्वार्टर, ये हो गया, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर की बात करें डॉक्टर शंकर की जो है कौन है, डॉक्टर शंकर वी नाखे, ठीक है। डॉक्टर शंकर और वी नाखे, डॉक्टर शंकर वी नाखे, ठीक है। डॉक्टर शंकर वी नाखे ने इसकी जो है डॉक्टर शंकर वी नाखे, ठीक है। अब इनकी जो अचीवमेंट की बात करें, ठीक है, उपलब्धियों की बात करें, अचीवमेंट की, तो अभी तक क्या क्या अच्छी उपलब्धियां हासिल करी, तो इन्होंने एक्सीलेटर की बात करी थी, एक्सीलेटर, ठीक है, एक्सीलेटर की खोज करी, एक्सीलेटर और लेजर की बात करें, लेजर जैसी उपलब्धियां इन्होंने हासिल करी है। और एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनकी जो है वो इन्होंने क्या किया, उपलब्धि हासिल करी है। किसके बारे में, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, 19 फरवरी 1984, हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में। अचीवमेंट एसिलेटर और लेजर की, ठीक है, एसिलेटर और लेजर की,
अगला हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है ना। अगला तीसरा हमारा आ जाएगा सतीश धवन, सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर, ठीक है। तो एस को ले लो, डी को ले लो, एस ले लो, सी ले लो, एस डी एस सी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1971 का स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1971 एचडीएससी की, एचडीएससी 1 अक्टूबर 1971, 1 अक्टूबर 1971 को इनकी जो है स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? श्री हरिकोटा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर श्री हरिकोटा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? श्री हरिकोटा। हेडक्वार्टर कहाँ है? श्री हरिकोटा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्री हरिकोटा। हेडक्वार्टर कहाँ है? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा हेडक्वार्टर है। श्री हरिकोटा हेडक्वार्टर। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। इसका अदर नाम, अगर दूसरा नाम देखें, अन्य नाम है, अन्य नाम है उसका नाम श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज है ना। श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज, ये इसका अदर नाम है, ठीक है। श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज, श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज, श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज इसका अन्य नाम है। श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज इसका अन्य नाम है। मोटो, इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्च करना, कोई भी चीज, सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सैटेलाइट को क्या करना? सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट को क्या करना है? लॉन्च करना। श्री हरिकोटा, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? निर्देशक कौन है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की बात करें तो एक कौन आ जाएगा? श्री ए राजा रंजन, ठीक है। श्री ए राजा रंजन, ठीक है। ये डायरेक्टर, और ये देख लेना है ना, कोई चेंज वेंज हुआ हो करंट में, है ना, तो ये देख लेना है ना। डायरेक्टर ओनली देख लेना कि इसका कौन है, इसका कौन है। राजा रंजन है, हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा आ गया हो, है ना, तो इसे चेंज होते रहते, तो इनको थोड़ा देख लेना। अदरवाइज ये हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो उसका थोड़ा करंट से रिलेटेड। तो सतीश धवन एक्सप्रेस सेंटर की बात करी हमने, कब? 1 अक्टूबर 1971, 1 अक्टूबर 1971 को लॉन्च हुआ। श्री हरिकोटा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। श्री हरिकोटा में क्या है? हेडक्वार्टर। अन्य नाम श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज, ठीक है। अन्य नाम का है श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज। मोटो क्या है? सैटेलाइट लॉन्च। सैटेलाइट लॉन्च करने का जो है मोटो है। डायरेक्ट श्री ए राजा रंजन। डायरेक्टर कौन है? ये है, ठीक है। अब इनकी जो है उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं। इनकी उपलब्धियां क्या है? ये हो गया इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को। हेडक्वार्टर का मुख्यालय, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। अन्य नाम श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज। मोटो क्या है? सैटेलाइट लॉन्च करना, है ना। डायरेक्टर एस ए राजा रंजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी उपलब्धि कौन कौन सी चीजें
टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्किंग एंड मिशन कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, अचीवमेंट क्या है? टेलीमेट्री, टेलीमेट्री, ठीक है, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्किंग एंड मिशन कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, ट्रैकिंग, ठीक है, एंड कमांड ठीक है, नेटवर्किंग एंड मिशन कंट्रोल फैसिलिटी। ठीक है, सेंटर है 2 लॉन्च पैड, इसके पास 2 लॉन्च पैड है ना, 2 लॉन्च पैड है। कौन कौन सा? PSLV और GSLV, PSLV और GSLV, इसके द्वारा ये लॉन्च कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? PSLV और GSLV के द्वारा लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर के बारे में, स्पेस सेंटर के बारे में यहाँ पर बात हमने कर ली है। ठीक है, तो तीसरा हो गया। देखो पहले की डेट देखो, इसरो की बात करें तो इसरो जो है कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और जो चेयरमैन है वो वी नारायण। ठीक है, इसके बाद राजा रमन की बात करी, राजा रमन, उसका जो डेट देखे तो 19 फरवरी 1984 है ना, 19 फरवरी 1984 इंदौर हेडक्वार्टर है ना, कमीशन के द्वारा बनाया गया है ना, कमीशन के द्वारा, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा, परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, अगला हमारा आ जाएगी ये हमारा कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसकी बात करें तो इसकी जो डेट है वो क्या है? 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर 1971 है, 1971, 1 अक्टूबर 1971। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वही हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डायरेक्टर कौन है? राजा रंजन है ना, राजा रंजन। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा हमारा क्या आ जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। चौथा हमारा आ जाएगा 4th। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म है। अगर इसकी बात करें ये कब बना, तो कब बना? 1958 में। कब बनाए? 1958। कब बना? 1958। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इसरो से अगर कंपेयर करें तो इसरो जो है बेंगलुरु, रो को पकड़ना, बेंगलुरु, यहाँ पर डी से दिल्ली, इन पे कंफ्यूज नहीं होना, डी से दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली है। कहाँ पर है? दिल्ली है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन है?
ठीक है, समीर वी कामत। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके डायरेक्टर है। समीर वी कामत क्या है? डायरेक्टर है। समीर वी कामत क्या है? डायरेक्टर है। समीर वी कामत क्या है? डायरेक्टर है। ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मिसाइल, इसका काम क्या होता है? मिसाइल बनाने का। क्या करने का? मिसाइल को, जो दूर से है ना, धड़ 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 जो देखोगे मिसाइल है ना, तो मिसाइल, इसका वर्क क्या होता है? मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका कार्य है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका क्या है? कार्य है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका कार्य है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका क्या है? कार्य है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका क्या है? कार्य है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका कार्य है। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका क्या है? कार्य है। ठीक है, अचीवमेंट। अब देखते हैं अचीवमेंट कौन कौन सी है। मिसाइल कौन कौन सी बनाई इसने, है ना। तो डिफेंस, डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। डायरेक्टर कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत। समीर वी कामत। ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट का इसका काम है, मिसाइल डेवलप करना। ठीक है, मिसाइल डेवलप करने का काम है। मिसाइल डेवलप करने का क्या है? काम है। मिसाइल डेवलप करने का काम किसका है? इसका मिसाइल डेवलप करने का कार्य है। ठीक है, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। ठीक है, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश है ना, और नाग, इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो है वो मिसाइल इन्होंने बनाई है। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश नाग प्रकार की जो है मिसाइल क्या कही इनके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश, इस प्रकार की अनेक मिसाइलें बनाई गई है। डीआरडीओ के बारे में कुछ तथ्य। डीआरडीओ 1900, डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या है ना, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस, ठीक है, क्या है? डिफेंस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट। डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958। स्थापना 1958। स्थापना, फाउंडर कौन है इसका? फाउंड डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर ये अपना क्या बोलते हैं उसको? समीर वी कामत। समीर वी कामत। ठीक है, इस प्रकार की अचीवमेंट अग्नि त्रिशूल आकाश नाग, इस प्रकार की इन्होंने क्या करी है? यहाँ पर जो है मिसाइल बनाई गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल बनाई गई है। डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ पर मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बायोडाइजेस्टर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, मुंबई पार्क। चलो इसको देखते हैं कौन सा है? भाभा। भाभा कौन सी? फोर्थ फिफ्थ जो भी है, भाभा। भाभा, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 9 जनवरी 1954। 9 जनवरी 1954 में। कब? 1954 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954। 9 जनवरी 1954 है ना।
9 जनवरी 1954, 9 जनवरी 1954, 9 जनवरी 9 जन 1954, 1954, 1954, 1954। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? फाउंडर की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा इसके कौन है? संस्थापक है। होमी जहांगीर भाभा कौन है? संस्थापक है। ठीक है, इसके बाद इसका जो पूर्व नाम है, इसका एक्स नेम जिसको हम बोल सकते हैं, एक्स नेम। ठीक है, ट्राम्बे 1967, थाने बार्क है ना, ट्राम्बे इसका पूरा नाम था। ठीक है, ट्राम्बे 67 देन बार्क है ना। ठीक है, डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार महानती। डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर अजीत कुमार महानती। ठीक है, अजीत कुमार महानती डायरेक्टर है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन है? 9 जनवरी 1954, 9 जनवरी 1954। फाउंडर होमी जहांगीर भाभा। फाउंडर कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा कौन है? होमी जहांगीर भाभा। एक्स नेम क्या है? ट्राम्बे 1967। डायरेक्टर अजीत कुमार दोबारा हो गया ना, अजीत कुमार महानती। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एटॉमिक सेंटर के बारे में। इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फाउंडर कौन है? होमी जहांगीर भाभा। एक्स नेम ट्राम्बे 1967। डायरेक्टर अजीत कुमार महानती इसके डायरेक्टर है। अजीत कुमार महानती कौन है? इसके डायरेक्टर है। डायरेक्टर है। चलो आगे देखते हैं इसके अचीवमेंट है ना, उपलब्धियां क्या है? उपलब्धि क्या है? उपलब्धि जो भी है, उपलब्धि है ना, तो उपलब्धि क्या हो जाएगी यहाँ पर? अप्सरा फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर। ठीक है, अप्सरा नामक, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा क्या है? फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर, फर्स्ट परमाणु यानी कि फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च। ठीक, परमाणु अनुसंधान क्या जाएगा? रिएक्टर। परमाणु अनुसंधान रिएक्टर 1956 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद बात करें ध्रुव, सारस और पूर्णिमा। ध्रुव, सारस, पूर्णिमा, इस प्रकार के जो उन्होंने क्या किया यहाँ पर जो है लाइव बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाए है ना। ध्रुव, सारस, पूर्णिमा इस प्रकार के जो है चीजें बनाए। और बात करें एक लाइव बुलेट प्रूफ जैकेट भी इन्होंने इनके द्वारा बनाई है। लाइव बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके द्वारा क्या है? बनाए गए हैं। ठीक है, अप्सरा नामक एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिएक्टर बनाया है ना। ध्रुव नामक जो रिसर्च सेंटर है वही, सारस है ना, पूर्णिमा, इस प्रकार से अनेक चीजों के जो है उन्होंने बनाई गई, इनके द्वारा बनाई गई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
चलो अब बात करते हैं TIFR। TI है ना, TIFR, TIFR, ठीक है, TIFR, ठीक है, क्या है TIFR, इसका फुल फॉर्म क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टर जयराम एन फॉर डिजिटल कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म भी छोड़ो, फुल फॉर्म बाद में देखें। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब गठन हुआ था? 1 जून 1945। गठन कब हुआ था? 1 जून 1945। 1 जून 1945 को इसका गठन हुआ था, है ना। 1 जून 1945 को क्या हुआ था? गठन हुआ था, गठन हुआ था। ये जो फंक्शन किस किस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीजें ये देखता है ना। और इसका डायरेक्टर कौन है? जयराम एन चंगलूर, जयराम एंड कौन है? जयराम एन चेंगलूर, चेंगलूर, ठीक है। जयराम एंड चेंगलूर इसके डायरेक्टर है, डायरेक्टर। अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसकी अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट डिजिटल क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इसकी अचीवमेंट है। कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ITFRC इसका डिजाइन भी किया गया है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जियांट मेट्री वेव रेडियो टेलीस्कोप भी इसके द्वारा बनाया गया है। क्या चीज? GMRT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखते हैं फुल फॉर्म। जियांट मेट्री वेव, ठीक है। जियोमेट्री वेव रेडियो टेलीस्कोप इनके द्वारा बनाया गया है। टेलीस्कोप किसके द्वारा? इनके द्वारा बनाया गया, ये इनकी उपलब्धि है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेशनल ऑटोस्फेरिक, ठीक है, नेशनल एटमॉस्फेरिक, ठीक है, नेशनल एटमॉस्फेरिक स्टेशन, है ना, नेशनल एटमॉस्फेरिक स्टेशन, ठीक है। ये कब फॉर्म किया गया? 1992 में, 1992 में इसका फॉर्मेशन किया गया। इसका फॉर्मेशन कब किया? नेशनल एटमॉस्फेरिक स्टेशन फॉर्मेशन कब किया? 1992, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तिरुपति में। कहाँ पर है? तिरुपति में इसका हेडक्वार्टर है, तिरुपति में, ठीक है। इसका मोटो क्या है? GPS। मोटो क्या है इसका? GPS, ठीक है। क्या है? GPS। रडार जो हेवी भारी यूज मतलब बैटल में किया जाता है ना, उसके लिए। और लाइडर किसका? लाइडर का। GPS, रडार, है ना, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, उसमें ये यूज किए जाते हैं, ताकि जो दुश्मन को आसानी से उसको देख सके, उसके ऊपर वार कर सके। डायरेक्टर कौन है? यहाँ पर अमित कुमार पात्रा। डायरेक्टर कौन है? अमित कुमार पात्रा,
अमित कुमार पात्रा, अमित कुमार पात्रा। नेशनल एटमॉस्फेरिक स्टेशन 1992, 1990 तिरुपति, ठीक है। मोटो जीपीएस रडार, ठीक है। लडार लाइडर डायरेक्टर अमित कुमार पात्रा, अमित कुमार पात्रा, अमित कुमार पात्रा, ठीक है। अमित कुमार पात्रा, ठीक है। अमित कुमार पात्रा है ना, अमित कुमार पात्रा। चलो अगला देखते हैं। अमित कुमार पात्रा हो गया। अमित कुमार पात्रा। अब आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, 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 ठीक है। इसको SAC बोल सकते हैं, SAC बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई कब थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई। 19 स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर साक जिसको बोलते हैं, 1972 में इसकी स्थापना की गई। 1972 में स्थापना की गई। 1972 में क्या किया गया? स्थापना की गई। 1972 में क्या किया गया? स्थापना की गई, ठीक है। स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? अहमदाबाद में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद, अहमदाबाद में है इसका हेडक्वार्टर। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है किसका? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का क्या है यहाँ पर? इसका 1972 में गठन हुआ और अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अहमदाबाद में क्या है? हेडक्वार्टर है। फंक्शन फ्लड मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है? जो फ्लड आने की स्थिति है या नहीं, तो फ्लड यानी कि बाढ़ आने की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करता है, जांच करता है कि बाढ़ आने जैसी संभावना है या नहीं है, किस किस के इलाके में आने वाली है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद ओशियोनोलॉजी, ठीक है। जो ओशियोनोलॉजी है ना, समुद्र में जो चीजें होती है, समुद्र में बाढ़, जो भारी भारी ज्वालामुखी होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन ओशियोनोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, ठीक है। समुद्र विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देता है। किसके बारे में? समुद्र विज्ञान के बारे में भी हमें ये जानकारी देता है। किसके बारे में? समुद्र विज्ञान के बारे में भी जानकारी देता है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत के बारे में भी जानकारी देता है। नेचुरल सोर्सेस के बारे में भी जानकारी देता है। इसके डायरेक्टर की बात करें तो इनके जो डायरेक्टर है वो है, कौन है? नीलेश एम देसाई, नीलेश एम देसाई, नीलेश एम देसाई। इसके डायरेक्टर कौन है? नीलेश एम देसाई, नीलेश एम देसाई, नीलेश एम देसाई। कौन है? नीलेश एम देसाई, नीलेश एम देसाई इसके डायरेक्टर है, ठीक है। नीलेश एम देसाई इनके डायरेक्टर है। चलो आगे देखते हैं। सीसर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसका तो इसको फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सीसर का? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक क्या है? इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। चेयरमैन पीएम। चेयरमैन कौन है? पीएम। चेयरमैन कौन है इसका? पीएम रहता है ना? ठीक है, चेयरमैन पीएम रहता हो। और इसका जो चेयरमैन पीएम है, डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन पीएम होता है। डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर है ना? शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में। कब? 1942 में। ठीक है, SIR यानी कि सीसर, जी सर की जगह सी सर बोल दो, दिक्कत क्या? सी सर 1942 सी सर 1942। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। चेयरमैन कौन है? पीएम है। डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर है। डायरेक्टर कौन है? शांति स्वरूप भटनागर है। चलो आगे देखते हैं। सी सर के बाद आता है हमारा यहाँ पर आयकार। आयकार सी सर के बाद कौन आता है? आयकार। ठीक है, आयकार। आयकार इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, द इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च है ना? द इंडियन काउंसिल, द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। 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 ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई गई? 1929 में। 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आयकर द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। गठन कब हुआ था? 1929 में। गठन कब हुआ? 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मेन मोटिव, इसका काम जो एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि उत्पादन में और पशुपालन में इसका जो है को देखते हैं। ये कौन? आयकर है ना? एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है ना? कृषि से रिलेटेड है और पशुपालन से रिलेटेड है। ठीक है, तो किस किस में इसका जो है वो एग्रीकल्चर या किस किस में एग्रीकल्चर में देखता है? वानिकी में, यानी कि फॉरेस्ट में देखता है। फॉरेस्ट को देखता है। किसको देखता है? फॉरेस्ट को देखता है। और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को देखता है। एनिमल हस्बेंड्री किसको देखता है? पशुपालन को देखता है। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को देखता है। ठीक है, न्यू दिल्ली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री को ये देखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, देख लेना। आयकर 1929 की बात कर रहा है। आयकर 1929 की बात करता है। और जी सीसर 1942 की बात करता है। सीसर 1942 की बात करता है। सीसर 1942 की बात करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इंसर्ट की। इंसर्ट की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन कंपल्सरी इमरजेंसी। इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन कंप्यूटर
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी, है ना, रिस्पॉन्सेस, टर्म्स, 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 ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस टर्म, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये तो कब बना, 2004 में, 2004 में ये बना, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली ही हो जाएगा, न्यू दिल्ली। एक काम करना, दो या तीन जिसके हेडक्वार्टर अलग अलग जगह है, एक तो बेंगलुरु हो जाएगा, एक श्रीहरिकोटा हो जाएगा, है ना, और एक इंदौर हो जाएगा, ये तीन ऐसे है। अदरवाइज बाकी सबके कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में मिलेंगे, है ना, न्यू दिल्ली में। और जो न्यू दिल्ली वाले हैं उनका पूछेगा ही नहीं, जो अलग अलग स्थानों पर है उसको दिल्ली का कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा, तो उसको थोड़ा तीन को याद कर लेना, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटर में होती है ना, साइबर सिक्योरिटी, उसकी देखरेख करता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की देखरेख करता है। इनका मोटिव होता है साइबर सिक्योरिटी को, जो सिस्टम है उसको अधिक से अधिक व्यवस्थित रखना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। अब एक लास्ट है ना, इसके बाद ये हमारे संस्थान जो है, जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आइकोस्फीयर, है ना, इनको, ठीक है, इनको स्पार, ठीक है, इनको स्पार, इंडियन नेशन कमिटी फॉर, क्या है, स्पेस रिसर्च कमिटी, इंडियन, ठीक है, इंडियन, ओके, नेशन कमिटी, नेशन कमिटी, ठीक है, फॉर स्पेस रिसर्च कमिटी, फॉर स्पेस रिसर्च कमिटी, स्पेस रिसर्च कमिटी, ठीक है, स्पेस रिसर्च कमिटी, ठीक है। कब स्थापना की गई इसकी, फॉर्मेशन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को 15 मेंबर के साथ, ठीक है। साथ ही इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन कौन हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही ना, इसको अपर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च कमिटी, है ना। तो इसके बारे में ये सब यहाँ तक ठीक है, जानकारी है ना। अगर इस सबको कुछ मिलता है रुको तो, इसके बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन है, इसका फुल फॉर्म ही है, ठीक है, ठीक है। तो रिसर्च, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो इसरो की स्थापना हुई, किसकी, इसरो की स्थापना हुई, उसके बाद किसकी स्थापना हो गई, इसके अकॉर्डिंग हुई है ना, इसरो और CDSC के, है ना, SDSC के, शिखर धवन, सतीश धवन, है ना, SDSC की स्थापना इसके अकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर की जो स्थापना कहाँ कब हुई थी, और हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर स्थापना, इसरो का कंफ्यूज करना है, ठीक है, ताकि कहीं से भी डेट पूछे तो पता कर लो, ठीक है। और इसरो की हो गई, DRD कोई, DRDO 1958 में, 1958 में, इसरो की 1969 में, ठीक है। भाभा रिसर्च सेंटर 1984, है ना, 84 है ना। तो 2000 वाला ये अपना 2000 बोल रहे, 71 वाला तो है,
हाँ, राजा रमन सेंटर है ना, राजा रमन सेंटर है 1984, राजा रमन सेंटर 1984 है ना। सतीश धवन 1971, सतीश धवन 1971 है ना। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर 1954, 54 स्पेस 1972। ठीक है, तो गाइज ये था कुछ इंटरनेशनल ये अपना स्टेशन के बारे में है ना, जहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल इसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।